दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में खो जाए तो उसके साथ क्या होगा? दोस्तों, अंतरिक्ष में कई सारे अंतरिक्ष यात्री नियमित रूप से चक्कर लगाते रहते हैं, पर इतने विशाल और अंधेरी जगह में गुम हो जाना कोई मजाक नहीं है। यह एक ऐसी सोच है कि इसके बारे में सोचकर ही अंतरिक्ष यात्री भी घबरा जाते हैं। बट सवाल यह है कि यह चीज इतना क्यों घबराती है हम सबको? आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है अगर कोई अंतरिक्ष यात्री धरती से दूर अंतरिक्ष में गुम हो जाए तो दोस्तों, स्पेस एजेंसी जैसे नासा के अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल जरूर होते हैं जो ध्यान रखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री अगर स्पेस में बाहर निकले तो वह अपने स्पेसक्राफ्ट या स्पेस स्टेशन से संपर्क बनाए रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से किसी भी काम के लिए बाहर निकले तो उन्हें अंतरिक्ष स्टेशन से अटैच किया जाता है 26 मीटर लंबे स्टील के बने हुए ब्राइडल वाइटल से, जो लगभग 500 किलोग्राम तक का दबाव झेल सकता है। बट अगर ये चीज फेल हो गई और किसी कारण से टूट गई तो अंतरिक्ष यात्री उपयोग कर सकते हैं जिसे कहते हैं सेफर। दोस्तों, यह एक इमरजेंसी जेट पैक सिस्टम है जो मूल रूप से अंतरिक्ष यात्री को एक कंट्रोल प्रोवाइड करता है जिससे उन्हें स्पेस में इधर उधर जाने में आसानी हो सके। बट सोचो, अगर सेफर भी फेल हो गया या जो अंतरिक्ष यात्री उसे ऑपरेट कर रहा है वह बेहोश हो गया और वह उसे ऑपरेट नहीं कर पाया, तो फिर आखिरी उम्मीद सिर्फ यह रहेगी कि स्पेस स्टेशन के दूसरे सदस्य इकट्ठा होकर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए। बट यह अंतरिक्ष मिशन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी अंतरिक्ष यान नहीं है जो इस तरह अंतरिक्ष में गुम हो गए अंतरिक्ष यात्री को ढूंढ के वापस ला सके। और अगर स्टील का वाइटल टूट गया, साथ ही जेट पैक ने काम करना बंद कर दिया और दूसरे अंतरिक्ष यात्री उस एस्ट्रोनॉट को बचा नहीं सके, तो वह अंतरिक्ष यात्री कहाँ जाएगा? तो इसका जवाब यह है कि वाइटल के टूटने के वक्त जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही थी उसी डायरेक्शन में एस्ट्रोनॉट आगे बढ़ने लगेगा। ऐसे हालात में अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पूरी तरह से वेटलेस महसूस करेगा और उस समय कितना भी हाथ पैर हिलाना या किसी भी तरह की फोर्स लगाना बेकार रहेगी। एस्ट्रोनॉट जिस भी डायरेक्शन में जा रहा हो वह उस डायरेक्शन में उसी गति में आगे बढ़ता रहेगा। और अगर आप अर्थ के आसपास है तो अर्थ की ग्रेविटी अपने ऑर्बिट में आपको कैद कर लेगी और आप भी अर्थ को चांद की तरह ऑर्बिट करने लगेंगे। बट आप चांद जितनी देरी तक नहीं टिक पाओगे। अगर आपका स्पेस सूट सही सलामत है तो आप लगभग 8 घंटे तक ऐसे ही अर्थ के चक्कर लगाते रहोगे जब तक ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए। बट अगर कोई कारण से आपका स्पेस सूट खराब हो गया तो आपकी स्पेस ट्रिप पहली परिस्थिति से कहीं ज्यादा छोटी हो जाएगी तथा बाह्य अंतरिक्ष का दबाव आपको 15 सेकंड में ही बेहोश कर देगा और आपका खून उबलने लगेगा, क्योंकि बाहर कोई हवा का दबाव नहीं रहेगा और आपका बॉयल लिक्विड आपको नॉर्मल आकार से 2 गुना ज्यादा फूला देगा। और यह सब हो जाएगा सिर्फ कुछ मिनटों में। लेकिन एक और संभावना हो सकती है कि अगर आप एक सही एंगल और सही वेग से अर्थ की तरफ बढ़ रहे हो तो आप अर्थ से क्लोराइड भी कर सकते हो, लेकिन आप नीचे जमीन तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपके नीचे गिरने की गति इतनी होगी कि आप अर्थ के वायुमंडल को ही पार नहीं कर पाओगे। उतनी गति में आपकी बॉडी और अर्थ के वायुमंडल के बीच घर्षण पैदा होगा जिससे आप जल जाओगे। और यही कारण है कि गिरते हुए उल्का पिंड जलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये सब हो सकता है अगर कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में खो जाए तो दोस्तों, आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।